हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। EMRS, TGT, मैथ हो या साइंस हो, काफी लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इवन ये क्वेश्चन NVS हो, KVS हो, DSSB हो या फिर कोई एग्जाम अदर एग्जाम हो जो कि TGT लेवल या फिर प्राइमरी लेवल पे एग्जाम होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं जो BTech कैंडिडेट्स है, BE कैंडिडेट्स हैं, क्या वो TGT में विद BEd एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्या जॉब ले सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने आप में बनता है। इस पे ऑलरेडी हमने वीडियोस में डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किया है। बीच में कोर्ट का जो फैसला आया था उस पे भी उसके अकॉर्डिंग भी डिस्कशन किया था कि बीटेक पे क्या क्या इम्पैक्ट रहता है अलग अलग एग्जाम में। तो आप उन वीडियोज को भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें भी काफी एक्सप्लेनेशन एक जनरल वे में जो सेंट्रल लेवल स्पेशली होते हैं उन पे हमने डिस्कस किया है, प्राइमरी, TGT, PGT और सभी को लेके। आज की वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले वो है EMRS स्पेशली, कि EMRS में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है उस पर ऑलरेडी मैम ने क्या कहता है कि उस पर डिस्कशन किया हुआ है, जो कि कैंडिडेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो जो लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था उस पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है TGT, मैथ और साइंस के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग के लिए। मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, वो भर सकते हैं एग्जाम फॉर्म या नहीं भर सकते एज पर द नोटिफिकेशन। हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में, लोकल यूनिवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग स्टेट्स में होने वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। और कई बार वैलिडेशन के टाइम पे भी किसी रीजन से, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी वैलिडेट हो जाता है। और कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कि एज पर द नोटिफिकेशन शायद वो नहीं सिलेक्ट होने थे बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी कमेंट में करते हैं कि हमारा हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो एज पर द नोटिफिकेशन क्या एग्जाम अथॉरिटी कहती है और एज पर रेगुलेशंस क्या होना चाहिए और क्या स्टैंडर्डाइज है, उसको लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और एटलीस्ट इस तरह से गाइड करें कि बाकी अगर कोई और कैंडिडेट देख रहा है तो वो कैसे इस प्रोसेस को क्लियर कर सकता है और आपको क्या एडवांटेज मिला जिसकी वजह से ये प्रोसेस आप क्लियर कर पाए। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव में मेनली करने वाले हैं। बाकी अगर कोई आपका प्रोफेशनल कोर्स इसी तरह के सिनेरियोज में जाता है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैथ और साइंस के लिए स्पेशली बात करने। अगर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज होती है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज लास्ट टाइम नहीं थी एज पर नोटिफिकेशन जो हमने फिर से चेक किया, अगर रहती है तो आप उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या फिर सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं वो आप स्पेशली उस टाइम पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस पर डिस्कस भी अलग से कर लेंगे। तो जो बीटेक कैंडिडेट CS वाले होते हैं या फिर BSc कंप्यूटर साइंस भी होते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा वो हम तब डिस्कस करेंगे जब रहेगा। अभी के केस में हम मैथ साइंस मतलब नॉन कंप्यूटर साइंस जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि TGT में कंप्यूटर साइंस को विद BEd और विदाउट BEd दोनों जगह कंसिडर किया जाता है। कुछ जगह पे विदाउट BEd भी कंसिडर किया जाता है बीटेक को, लेकिन कुछ जगह पे विद BEd मांगते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जिसमें सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपको नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसमें सबसे पहले देखते हैं तो आपको मिला था TGT जिसमें लैंग्वेज का ऑप्शन था, और यहीं पे साथ में आपको देखने को मिलता है मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो ये सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन की डिटेल्स गिवन है, जिसमें अगर आप सबसे पहले देखते हैं कि आपको एज, रिलैक्सेशंस वगैरह सब है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटेड डिग्री वगैरह जो है वो उस बारे में मेनली हम बात करेंगे। यहाँ से इसको आप जो नोट दिया हुआ है, नोट में आपके पास है, यहाँ से आपके पास नीचे जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद आपको मिलता है क्या, आपको मिलेगा TGT मैथ, और उसके बाद आपको मिलता है TGT साइंस। ठीक है, तो आपको अगर हम देखें सबसे पहले साइंस को लेके चलते हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन रह जाता है कि साइंस में भी तो हम जाने चाहिए बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, कोई मैकेनिक्स पढ़ता है, कोई मशीनरी से रिलेटेड पढ़ता है। तो अगर हम यहाँ TGT साइंस को पहले देखें तो TGT साइंस जो है सबसे पहले देखने का है, इसमें कहा गया है ये 3 सब्जेक्ट जो है वो मेन है। तो सिंपल है, नीचे गो थ्रू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा क्या ये बीटेक में, क्या ये आपने बीटेक में कहीं भी थ्रू आउट द ईयर या मैक्सिमम टाइम एक साथ पढ़े हैं? तो मैं मानता हूं कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपने एक सेमेस्टर में पढ़ा होगा मैक्सिमम,
जो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है वो 1 सेमेस्टर में देती है, फिजिक्स 2 सेमेस्टर पढ़ाती है, मैथ 3 सेमेस्टर पढ़ाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या रहा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हो सकता है थोड़ा वेरिएट करे, बट मेनली आपको केमिस्ट्री देखने को मिलती है, बट जियोलॉजी और बॉटनी आपको नॉर्मल जो इंजीनियरिंग का मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या फिर आप कह सकते हैं सिविल, इस तरह के जो मेन कोर्सेज है सीएस को छोड़ के, उसमें आपको शायद ये नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपकी बी फार्मा जैसी या फिर मेडिकल से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा बनता है, डिग्री स्पेशली, तो आप इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं, हो सकता है वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो। ठीक है, तो ऐसे केस में लिखा है ये आपका 3 मेन है। अगर आपका किसी का 3 में अदर प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी मैं करता हूं, अगर ये 3 है कहीं तो नीचे की टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपने 3 सब्जेक्ट एक साथ अपनी डिग्री में नहीं पढ़े हैं तो आप साइंस में नहीं भर सकते। ठीक है, आपका डायरेक्टली कैंसिल। तो बीटेक का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से क्या हो जाता है, मेन स्ट्रीम्स का सबका हो जाता है कैंसिल। तो आप टीजीटी साइंस में बीटेक या बीई जो है कैंडिडेट्स वो नहीं डाल सकते, बिकॉज आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। लाइटली अगर मैं देखूं कि क्या क्या कंडीशन लिखी हुई है तो आप देखेंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन जाएंगे बट शॉर्ट में, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड अपना क्या है बॉटनी, जियोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ द स्टडी इन द ग्रेजुएशन। थ्रू तो होता ही नहीं हमारे यहाँ, मतलब इंजीनियरिंग में। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली फॉर द 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर में अगर आपके 2 सब्जेक्ट हो बीटेक में, भाई आपने कौन से दो सब्जेक्ट करोगे, आप तो मेन कोर्स से करने वाले हो, तो आपका ये भी फाइनल ईयर में कैंसिल हो जाता है। किसी स्ट्रीम में रहा है, किसी कोर्स में रहा है तो वो इसको पढ़ सकता है। बट ऐसे केस में अगर आपने इन 3 में से 2 फाइनल ईयर में भी रखा है, बीटेक से अलावा अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है उनमें से अगर 2 आपने कोई भी पढ़े हैं तो थ्रू आउट 2 ईयर है, जो 3 साल की डिग्री अगर है आपकी और उसमें से आपने फाइनल ईयर में से इनमें से 2 पढ़े हैं, पर ये तीनों आपने पहली और दूसरी साल कंप्लीट पढ़े होने चाहिए। ये इसमें सेकंड क्राइटेरिया है। अगर फर्स्ट मैच नहीं होता सेकंड है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री जो अबव सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ 2 ईयर, मतलब वही अल्टीमेटली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। उन 3 सब्जेक्ट में से अगर आपकी स्पेशल कोई यूनिवर्सिटी का रूल है या ऑनर्स है, ऐसे केस में आपको एक सब्जेक्ट को कम ईयर हो सकता है 1 साल पढ़ा हो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट आपने मैक्सिमम ईयर पढ़े होने चाहिए। सिंपल सा केस है। उसके बाद सोशल स्टडी आपका है नहीं, सोशल स्टडी नहीं आता तो हम आ जाएंगे वापस मैथ में। और यहां से आपको पता चला बीटेक कैंडिडेट, ठीक है, जो है साइंस में क्या है, एलिजिबल नहीं है, आप नहीं भर सकते। ठीक है, ऊपर जाएंगे वापस, हम जाएंगे अब मैथ, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मैथ को भी प्रीफर करते हैं कि हम क्या मैथ में नहीं भर सकते, और क्यों नहीं भर सकते। ऑलरेडी हमने DSSB से रिलेटेड बनाई थी नोटिफिकेशंस को रीड करते हुए, उसमें भी काफी लोगों ने कहा कि हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने ऑफिस में पूछा वहां पे हुआ। कुछ केसेस में देखने को मिलता है कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ सब्जेक्ट को इस तरह से कॉम्बिनेशन दे देती है कि कई बार वो अलग अलग स्टेट में वैलिडेट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन एक वर्ड में यहाँ जोड़ना चाहूंगा, कई बार काफी सारे कैंडिडेट्स को उनके सब्जेक्ट मैचिंग होने की वजह से पास करने की बजाय भी उनके साथ क्या हुआ कि उनकी जो स्पेशलाइजेशन की वजह से, आप अगर बीटेक करते हैं किसी भी ब्रांच से हैं तो ऐसे केस में आपका स्पेशलाइजेशन उस ब्रांच को कहा जाता है, ना कि आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथ या बायोलॉजी। आपको स्पेशलाइज्ड उस सब्जेक्ट में ना कह के स्ट्रीम में कहा जाता है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल स्ट्रीम से रिलेट किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज में काफी टाइम ऐसा हुआ है कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं कॉम्बिनेशन लाइक 2 साल पढ़ा होना चाहिए। मैथ हम क्या करते हैं 3 सेमेस्टर पढ़ते हैं, मतलब 1.5 साल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ाया जाता है। तो मैथ क्या वो 2 साल पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी में 1 साल है, कुछ में 2 साल है, तो 2 साल का भी हो सकता है या 1.5 साल का भी हो सकता है। तो ऐसे केस में कई बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल भी जाता है तो काफी सारे कैंडिडेट का कैंसिल होने का रीजन बन जाता है उनका जो आपका मेन स्ट्रीम है, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, उस स्पेशलाइजेशन को उन सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है। स्पेशलाइजेशन इन अ साइंस, स्पेशलाइजेशन इन अ मैथ, स्पेशलाइजेशन इन अ फिजिक्स, उसी को सब्जेक्ट से रिलेट किया जाता है। और आपका जो इंजीनियरिंग है उसमें स्पेशलाइजेशन इन योर ब्रांच लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS, सिविल या अदर जो भी हैं, तो उस तरह से। तो ये भी कई बार कैंडिडेट्स का कैंसिल होने का रीजन होता है।
DSSB में रिसेंटली काफी लोगों ने कमेंट किया था कि उनका हुआ, लेकिन काफी लोगों के ऐसे भी केस है कि उनका नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एज पर नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसकी जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो भी इस तरह से ही एक्सप्लेन है कि उनको 2 साल क्या चाहिए, 3 साल क्या चाहिए, कम ज्यादा सब कुछ। लेकिन किसी का होता है तो अच्छी बात है, और उस इंफॉर्मेशन को, प्रोसीजर को जरूर एक्सप्लेन करें या बताएं। अब आता है हम मैथ पे। अभी बात हमारी AMRS की चल रही है, बट लास्टली DSSB पे काफी कमेंट्स आए थे तो उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो अगर आप मैथ के लिए जाते हैं, TGT मैथ, तो इसमें क्या है, आपकी बैचलर डिग्री इन अ मैथ अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, इसने लिखा है कि बैचलर डिग्री इन अ मैथ होनी चाहिए, डिग्री इन अ मैथ, यहाँ पे डिग्री इन अ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट दिया है ना मैथ, जिसके साथ में आपने फिजिक्स पढ़ी हो, ठीक है, या फिर इन जो बचे सब्जेक्ट है इनमें से कोई एक पढ़ा हो। जैसे कि आपने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, ये 2 मैंडेटरी हुए। उसके बाद आपका है कि या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, उसके बाद आपने क्या पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, स्टैटिक्स पढ़ा हो, इनमें से एक आपने पढ़ा हो। तो ये 3 सब्जेक्ट आपने मेनली क्या किए हो, पढ़े हो, तो आप क्या है TGT साइंस में जा सकते हैं। तो अगर कोई इंजीनियरिंग ऐसा कैंडिडेट है जिसने डिग्री की है मैथ में, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो लगती नहीं, बट अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर भी किसी यूनिवर्सिटी की वजह से बन सकता है तो आप EMRS में डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको भी पता है मैथ की आपकी डिग्री नहीं है, फिजिक्स आपने विद इन अ ईयर पढ़ी है या फिर 1.5 साल, इनमें से कोई सब्जेक्ट, ये सिर्फ 1 सेमेस्टर होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। कंप्यूटर साइंस भी आपने पढ़ा है, बट अगर कंप्यूटर साइंस से है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, बट क्या स्पेशलाइजेशन थ्रू आउट किसी ने पढ़ा है इसमें जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आप जाने, क्योंकि ये है, ये जो वर्ड है बैचलर डिग्री इन मैथ, मैथ में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका, मतलब क्या बनेगा, मैथ पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, पढ़े आपने इनमें से 3 या 4 है, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो मैथ में नहीं है। ठीक है, डिग्री मैथ में होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन मैथ में होना चाहिए। चलिए, अगर ये नहीं है, वैसे तो नहीं होता ये, बट कुछ लोग नेगेटिव जो लोग होते हैं वो कहेंगे हमने तो ये पढ़े हैं, हमारा तो हो जाएगा, तो भाई करना और मुझे बताना। ठीक है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 एज मेंशन्ड अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड 3 सब्जेक्ट, वही जो आपका मैथ सब्जेक्ट, जो मैथ है, फिजिक्स है, ये आपने क्या किया हो, पढ़े हो। तो कैसे कैसे पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बार और। आपका क्या है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट जो है, ओनली 2 सब्जेक्ट जो है आउट ऑफ 6 पढ़ाए हैं फाइनल ईयर में, 6 में से 3 नहीं, 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में आपको पढ़ाए हैं, द कैंडिडेट शुड हैव मैथ और फिजिक्स इन द फाइनल ईयर। तो ऐसे केस में मैथ और फिजिक्स आपका फाइनल ईयर में होना जरूरी है, एंड 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 3 मतलब आपका मैथ और फिजिक्स तो है ही, उसके केस में क्या है, इन तीसरा जो इनमें से तीसरा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, फिर से देखिए, थोड़ा सा लंबा पॉइंट है ये, आप इसको देखेंगे कि आपकी क्या है, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में कैंडिडेट का मैथ और फिजिक्स फाइनल ईयर में पढ़ा होना चाहिए, और 3 सब्जेक्ट, ये तो हो गया फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में आपने मैथ प्लस फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, ये मैंडेटरी हुआ। उसके बाद 3 सब्जेक्ट, इसमें से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। इन 6 सब्जेक्ट में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपने क्या किया हो, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आपने ये 3 पढ़े होने मैंडेटरी है। तो क्या आपने ये दोनों साल 3 सब्जेक्ट, मतलब आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स और मैथ, इन 6 में से आपने 3 सब्जेक्ट पहली और दूसरी दोनों में पढ़े हो, और जो थर्ड ईयर है या फिर फाइनल ईयर है उसमें आपने क्या हो,
मैथ और फिजिक्स को मैंडेटरी है वो पढ़ा है। तो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को फाइनल ईयर में उनका प्रोजेक्ट्स होता है और साथ ही साथ उनका क्या होता है, जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो होते हैं। तो मैथ और फिजिक्स डायरेक्टली आपके पास नहीं होता, तो ये भी आपको क्राइटेरिया मैच नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स। यहां पे बीएससी लिखा है, क्लियरली लिखा है, तो आप बीटेक वाले तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो ये भी आपका क्या है, कैंसिल है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो नोटिफिकेशन में गिवन था वो भी हम चेक कर लेते हैं। नीचे का देखिए बीएससी है, बीएससी से रिलेटेड ही यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अगर किसी बीएससी कैंडिडेट को कोई इश्यू है तो कमेंट में पूछिएगा, हम अगर लगेगा तो वीडियो पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ द एनसीईटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये तो सिंपल सी चीज है, 4 साल की अगर इंटीग्रेटेड है वो आपकी एनसीटीई से ही होनी चाहिए, ऐसे इधर उधर से फर्जी नहीं होनी चाहिए। बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड, जो आपके मेन सब्जेक्ट है एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री में आपको होने चाहिए। क्लियरली है कि आपकी 3 ईयर, अगर सपोज 3 ईयर डिग्री है तो उस केस में मेन जो आपके सब्जेक्ट है वो 2 साल मिनिमम होना ही होना चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज इन कंसर्न सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द, ये आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया गया, बट ये फिर भी ऑल 3 ईयर का आपका होना चाहिए। तो अल्टीमेटली टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट मैथ में है, जिसमें से आपका मैथ और फिजिक्स मैंडेटरी है। तीसरा सब्जेक्ट आप ये मान के चल सकते हैं वो आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट वो तीसरा सब्जेक्ट भी आपको मिनिमम 2 साल थ्रू आउट पढ़ा होना चाहिए। और जो मैथ और फिजिक्स है वो थ्रू आउट 3 साल आपका होना ही होना चाहिए। अगर कंक्लूड करूं, थोड़ा माइनर मिस्टेक अगर यहाँ पे रहे कंक्लूड करने में या फिर चेंज रहे हल्का सा, तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। बट कंक्लूजन में यही है कि आपके 3 सब्जेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट मैंने बताए, उनमें से 3 सब्जेक्ट आपके मिनिमम 2 साल तो होंगे और 2 सब्जेक्ट जो है वो 3 साल होने, और जो कि है मैथ और फिजिक्स, वो होने जरूरी है। ऐसा केस आपको इंजीनियरिंग में नहीं देखने को मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी में मिलता है, आप प्रूव कर सकते हैं तो आप जाइएगा। मेरे इस पॉइंट्स को नेगेटिव ये मत लीजिएगा कि मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि आप जाइएगा करिएगा। एक्चुअली मैं ये बता रहा हूं कि टीजीटी लेवल पे कुछ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए कुछ, तो ही ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का पंगा वहां नहीं है। वो लोग टीजीटी में अप्लाई करने का विद बीएड मैंडेटरी है, वो क्या मानते हैं, वो एज अ साइंस स्टूडेंट्स मानते हैं इंजीनियरिंग को, और उनको क्या करते हैं, अप्लाई करने का ऑप्शन देते हैं। इवन वो अप्लाई भी करते हैं कुछ जगह मैथ में, कुछ जगह साइंस में, या फिर दोनों जगह, जो भी डिफरेंट स्टेट्स है। वो आप अपने स्टेट्स के बारे में हमें अपने बताइएगा, क्योंकि सभी स्टेट्स को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके लेवल पे क्या एग्जाम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो थोड़ा वेरी कर सकता है। ऐसे केस में आप अपने स्टेट्स का जरूर बताएं ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सके। बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कुछ स्टेट्स में एज अ साइंस स्टूडेंट उन्हें मान लिया जाता है, और वो साइंस के लिए या फिर मैथ के लिए क्या है कि अपना जो पात्रता है या फिर अपनी जो भागीदारी है वो दे पाते हैं, जॉब्स ले पाते हैं। लेकिन सेंट्रल्स एग्जाम जो देखे जाए उनमें, और काफी सारे स्टेट्स जैसे कि यूपी भी ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखता है जिसमें मैथ साइंस का के लिए पर्टिकुलर कुछ रूल रखता है। मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं कहूंगा, कुछ जगह ऐसे रूल्स भी हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस मांगता है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं या फिर जॉब्स है जिसमें कॉम्बिनेशन ना मांग के उन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन मांगता है। तो हो सकता है कि उनमें केमिस्ट्री के साथ जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी या कुछ और सब्जेक्ट ना मांगा गया हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले, उसमें आपको 2 साल, 3 साल या जो भी क्राइटेरिया है वो मांग लिया गया। ये जनरली केस देखा जाता है टीजीटी के केस में। बट अगर आपके स्टेट में किसी स्टेट एग्जाम्स में है, अच्छी बात है, जॉब लीजिए, हम तक भी शेयर करिए, बाकी तक भी शेयर करिए। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये अब तक आपको पता चला होगा। अगर फाइनल कंक्लूड भी कर दूं, अगर किसी को अभी नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एज पर द नोटिफिकेशन साइंस और मैथ दोनों के लिए आप नहीं भर सकते। स्टार मार्क के साथ यही बोलूंगा, अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है भरिए, प्रिपेयर करिए और जॉब लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मेरी तरफ से आपको गुड विशेस हैं। आप प्रिपेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए, अपना अनुभव शेयर करिए और हमें भी अपग्रेड करिए अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। अगर कहीं हमें आपको लगता है कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन या फिर बाय मिस्टेक कुछ वर्डिंग में डिफरेंस रहा है
तो आप करेक्ट करने के लिए आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।